मल्हार डिडनेश्वरी देवी मंदिर के नाम से प्रख्यात है। पद्मासन में विराजित शुद्ध काले ग्रेनाइट से बनी 10वीं-11वीं शताब्दी की कलचुरी कालीन तपस्या करती माँ डिडनेश्वरी की प्रतिमा किसी राजकन्या का एहसास कराती है, जिसमें दोनों भुजाओं और 3-3 देवियों के चित्रण के कारण इसे पार्वती तो कोई गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहते हैं, किंतु मौजूदा समय में इसे डिडनेश्वरी देवी के रूप में ख्याति प्राप्त है, जो कि निषाद समाज की कुल देवी के रूप में लोगों के बीच गहरी आस्था का केंद्र बिंदु है। विशुद्ध ग्रेनाइट और कलात्मक मूर्ति होने के कारण मूर्ति तस्करों की काली छाया समय समय पर पड़ रही है। अंग्रेज शासन काल के बाद 1981 और 1991 में मूर्ति की चोरी की जा चुकी है, किंतु स्थानीय निवासी और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद मूर्ति को सकुशल बरामद कर विधि विधान से देवी मंदिर में मूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया है, जहां वर्ष के 4 नवरात्रि में देवी भक्तों की उपस्थिति देखते ही बनती है। मल्हार नगरी में सोने की वर्षा हुई थी, ऐसी किंवदंती प्रचलित है। मल्हार की धरा में अनेक मुंदरी मोहर, सोने के सिक्के और कीमती वस्तु राह चलते लोगों को या खेत में काम करते किसानों को समय समय पर मिल ही जाते हैं। यही वजह है कि सोन बरसा खार के किसान अपनी खेत की जुताई में किसी मजदूर को ना लगाकर स्वयं नांगर चलाते हैं। तभी तो यहाँ ये कहावत प्रचलित है, संगरिया नागर नहीं चलाए। मल्हार में अष्ट धातु का ड्रैगन भी पुरातत्व प्रेमियों को प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि एक समय में मल्हार समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में मल्हार से ड्रैगन की मूर्ति मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत से ही ड्रैगन दूसरे देश में पलायन कर गया है। मल्हार की धरा पर अकूत पुरातात्विक सामग्री दबी पड़ी है। यहाँ खुदाई के अभाव में मल्हार नगरी का समृद्धशाली इतिहास गर्भ में दबा पड़ा है। यहाँ के लोगों को समय समय पर कीमती सामग्रियां मिल ही जाती हैं। अब तक सातवाहन वंश, शरभपुरी वंश, कलचुरी वंश, मराठा शासन से जुड़े पूरा संपदा मल्हार वासियों के पास संग्रहित है। मौर्य काल के सिक्के, ताम्रपत्र, मुंदरी मोहर मिलना मल्हार के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। बिना शिवलिंग वाले इस मंदिर को भीम कीचक या देउर मंदिर कहते हैं। सोमवंशी शासकों का ये मंदिर शताब्दियों तक उपेक्षित होकर एक मिट्टी के टीले में परिवर्तित हो गया था, जिसकी खुदाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सन 1979 से 1982 तक कराया गया। खुदाई के परिणाम स्वरूप मंदिर की सुंदरता लोगों के सामने आई। मंदिर के बाहर 2 विशाल प्रतिमाएं हैं, जिसे स्थानीय लोग भीम और कीचक के नाम से जानते हैं। इसलिए ये मंदिर भीम कीचक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के द्वारशाला में शिव गणों के विभिन्न भाव भंगियां का आकर्षण देखते ही बनता है। इतिहासकारों ने इस मंदिर को 7वीं-8वीं सदी के मध्य निर्मित माना है। मंदिर 3 शाखा में विभक्त है, जिसमें नदी देवी गंगा, यमुना, शिव पार्वती, ब्रह्मा, कार्तिकेय के अलावा विभिन्न मुद्राओं की आकर्षक प्रतिमा खुदी हुई है। दीवारों में प्राचीन लिपि भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर आकर्षक सुंदर पुष्पलताओं का अंकन किया गया है, किंतु मंदिर की भव्यता के बीच शिवलिंग का आश्चर्यजनक रूप से गायब होना मल्हार वासियों के लिए पीड़ादायक भी है। आप इस शिव जलहरी की गहराई को देखकर अनुमान लगा सकते हैं अष्टधातु का शिवलिंग कितना भव्य। मल्हार के राजमहल गढ़ी परिसर के कई एकड़ इलाके को पुरातत्व विभाग ने उत्खनन के लिए संरक्षित किया है, जिसके कुछ हिस्सों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन शाखा नागपुर ने वर्ष 2009 से 2012 में खुदाई का कार्य किया है, जहां खुदाई के दौरान
भाला, बरछा, मृदा, भांड, पके चावल और कुछ कीमती रत्न भी प्राप्त हुए हैं। वहीं पके हुए पक्के ईंट निर्मित रसोई घर भी उजागर हुआ। इससे पता चलता है कि मल्हार एक सुव्यवस्थित और वैभवशाली नगर के रूप में विख्यात था। वहीं राजमहल परिसर में संभ्रांत और प्रभावशाली लोगों का निवास स्थान रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इस ऊंचे टीले में पुरातत्व महत्व के रहस्य अभी दबे पड़े हैं, किंतु उत्खनन की जटिल सरकारी प्रक्रिया के कारण मल्हार नगरी का वास्तविक इतिहास सामने नहीं आया है। पर यहाँ की धरा पर समय समय में मिलने वाले कीमती रत्न, सिक्के, मूर्ति और बर्तनों ने ये तो साबित कर दिया है कि यहाँ मौर्य, शरमपुरी, सोमवंशी, कलचुरी और मराठा राजवंश का गहरा प्रभाव रहा है। बहरहाल राजमहल की गढ़ी अपने अस्तित्व को सामने लाने पुरातत्व विभाग के उत्खनन प्रक्रिया का अरसे से बाट जो रहा है और पुरातत्व प्रेमी निराश हो रहे हैं। मल्हार परिसर में पतालेश्वर मंदिर को स्थानीय लोग तांत्रिक सिद्धि का केंद्र बताते हुए अनेक कथा किंवदंतियों को कहने में जरा भी नहीं थकते, किंतु मंदिर के बाहरी दीवार में अनेक सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर का उत्खनन कार्य 1913 ईस्वी में कराया गया था। ये मंदिर शिव परिवार को समर्पित है, जहां रिद्धि सिद्धि और गणेश की मूर्ति, चौसर खेलते शिव पार्वती, कार्तिकेय की मूर्ति और शिव ब्याह की मूर्ति अपने आप में अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में गोमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो हमें अनेक सीढ़ियां उतरने के बाद दिखाई देता है। यही वजह है इसे पतालेश्वर महादेव कहा जाता है। एक और नाम इनका केदारेश्वर भी है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशी का आकर्षण देखते ही बनता है। मंदिर के बाहर अनेक पाषाण मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, जहां पंचमुखी गणेश की मूर्ति भग्ना अवस्था में खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। वहीं हनुमान जी की मूर्ति रामायण काल के प्रसंग का बखान करती है। बहरहाल मल्हार नगरी एक अदद सुव्यवस्थित पुरातत्व संग्रहालय के लिए जूझ रही है। वहीं इतिहास के शोधार्थियों को निराशा हाथ लग रही है। मल्हार की गाथा अभी शेष है, अधूरी है। यकीन मानिए, जब मल्हार में दबे इतिहास उजागर होंगे, तब छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव से देश दुनिया